आप गोवा के प्रभारी हैं, आप तमिलनाडु के प्रभारी हैं, आप अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और 2 दिन का हरियाणा का दौरा संगठन का हिसार और फतेहाबाद, कल पूरा दिन हिसार में थे। आज हिसार में आपसे चर्चा करने के लिए जिला कार्यालय में आपके सामने हैं और उसके बाद फतेहाबाद रहेंगे। मेरे भाई और रणवीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर हैं आपके इलाके के हैं, हमारे राज्यसभा के मेंबर आदित्य वत्स जी और हमारे जिला के महामंत्री पोपली जी और हमारे मीडिया का काम देख रहे सब लोग। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी को नमस्कार। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार थी केंद्र में। उस समय पॉलिसी पैरालिसिस, अटकाना भटकाना लटकाना पॉलिटिक्स और हर दिन घोटाला, उसके बिना डेवलपमेंट 100% रुक गई थी। मोदी जी आने के बाद पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर लेके आए उन्होंने, और साथ साथ उनका नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। यूपीए के ज़माने में पीएम के ऊपर सुपर पीएम काम करते थी। संवैधानिक संस्थाओं दुर्बल हुई थी। आज मोदी जी का नीति, उनका नेतृत्व, उनका नियत के वजह से भारत नया दिशा लेकर बढ़ रहा है। अटकाना भटकाना लटकाना के जमाना हो गया। आज रिफॉर्म्स, परफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है। सर्विस, गुड गवर्नेंस, गरीबी कल्याण, नया संशोधन, स्ट्रांग विल पावर, डिसिसिव गवर्नमेंट, ये नया तरीका है मोदी जी का नेतृत्व में। सेवा भी है, गुड गवर्नेंस भी है, पूरा लाभ गरीबों को मिल रहा है, नया संशोधन भी चल रहा है। इसके वजह से कम समय में 9 महीने के अंदर 5 नया वैक्सीनेशन संशोधन हुई कोरोना के समय में। डीसीसी गवर्नमेंट है। मोदी जी का नेतृत्व में जातिवाद नहीं चलता है, सामाजिक न्याय चलता है। सामाजिक न्याय के वजह से लगभग 27 ओबीसी लोग केंद्रीय कैबिनेट में है। 12 एससी लोग कैबिनेट में है, 8 एसटी लोग कैबिनेट में है, 11 महिला प्रतिनिधि कैबिनेट में है। सोशल जस्टिस है, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है, कास्टिज्म नहीं है। गरीबों को फेवर नीति है, परिवारवाद नहीं है। डेमोक्रेसी है, फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है। प्रामाणिक आडಳಿत है, करप्शन नहीं है।
ये मोदी जी का नीति के वजह से। मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम भी हो रहा है, देखने के लिए दिख रहा है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के वजह से चाहे राम मंदिर का निर्माण का काम हो, केदारनाथ का काम हो, सोमनाथ का काम हो, काशी कॉरिडोर का काम हो, कल इनाग्रेशन किए हुए उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर का काम हो, ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान फिर स्थापित हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज जागतिक नेतृत्व के स्थान में भारत है, भारत का नेता है। दुनिया का सबसे जनप्रिय नेता हमारा प्रधानमंत्री है, यह गर्व की बात है। भारत 5th इकोनॉमिक फोर्स के वजह से एस्टैब्लिश हुए रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस बार 84,835 मिलियन डॉलर, 84,835 मिलियन डॉलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड के तरफ से भारत में इन्वेस्ट किया है। आप सोचिए, जून महीने का जीएसटी कलेक्शन 1,44,606 करोड़, 1,44,606 करोड़। IMF वो लोग प्रेडिक्ट किए भारत का जीडीपी लगभग 6.8 तक पहुंच सकता है। हमने प्रेडिक्ट नहीं किए, केवल IMF, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो लोग प्रेडिक्ट किए। दुनिया का अलग देश का हालत गंभीर है, यूके, USA, जापान, जर्मन, वो लोगों उस देश का जीडीपी 30% के अंदर है। चाइना का जीडीपी 4% के आसपास में। भारत का जीडीपी 6.8% पहुंचने वाले है, ऐसा प्रेडिक्शन है। हम लोग सोचेंगे तो मोदी जी का 20 साल पावर पॉलिटिक्स में, 20 साल पावर पॉलिटिक्स में, 20 महीने पावर में है तो कम से कम 10-20 घोटाला बाहर आता है। 20 साल का पावर पॉलिटिक्स में उनका रूलिंग बिना घोटाला, ओनली डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। उनका नेतृत्व के वजह से एक स्लोगन है ना, मोदी जी है तो मुमकिन है। उनके नेतृत्व के वजह से केवल भारत का अंदर नहीं, दुनिया में उनका बात तो जन सुनता है। उसके वजह से यूक्रेन रशिया वार 48 आवर्स रुकना पड़ा मोदी जी के नेतृत्व के वजह से। लगभग 30,000 छात्रों को सुरक्षित रूप में वापस लाया यूक्रेन और रशिया वार के समय, उनका नेतृत्व के वजह से है। उनका नेतृत्व के वजह से गरीबों को ताकत मिला है। एक जमाना थी इंडिया वर्सेस भारत संघर्ष चलते थी, आज ऐसा जमाना नहीं है। जनधन के वजह से गरीबों को जोड़ने का काम मोदी जी ने किए। 45,000 करोड़ नया अकाउंट पहले बार ओपन करके बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आया गरीबों को। स्वच्छ भारत के वजह से कम 12 करोड़ नया
शौचालय कंस्ट्रक्शन किए, उज्ज्वला के वजह से, आयुष्मान भारत के वजह से, किसान सम्मान के वजह से देशवासियों को जोड़ने का और इंडिया वर्सेस भारत का अंतर दूर करने का काम किया है। गैस, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, शौचालय, पानी हर घर पहुंच रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। 1986 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने सार्वजनिक स्वरूप का भाषण में कहा, केंद्र से 100 रुपए भेजेंगे तो लास्ट मैन तक पहुंचूंगा केवल 15 रुपए। वो जमाना हो गया। मेरा मन में हमेशा प्रश्न आता है, उस जमाने में पंचायती से पार्लियामेंट तक, कर्नाटक से लेकर हरियाणा तक कौन सा पार्टी सत्ता में थी? कांग्रेस ही थी, हम लोग नहीं थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट लोग सत्ता में थे, हम लोग नहीं थे। बीच में खाने वाला कौन थे? आज केंद्र से 100 नहीं, हजारों रुपए, लाखों रुपए बेचता है, 1 रुपए भी बीच में खाने वाला नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के वजह से 100 से 100% लास्ट मैन तक पहुंचता है। मैं नहीं खाऊंगा, ना खाने दूंगा, मतलब मोदी जी है। मोदी जी है, बीच में खाने वाला नहीं है। उस जमाने में मैं भी खाऊंगा, आप भी खाओ, ऐसा जमाना था। आज ऐसा जमाना नहीं है। वन नेशन वन रेशन के वजह से देशवासियों को जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। आज कांग्रेस भारत जोड़ो कर पैदल यात्रा कर रहा है। भारत तोड़ने का काम कांग्रेस ही किए। 1947 में भारत विभाजन किए, 10 का हस्ताक्षर लिए, हमने नहीं लिए, कांग्रेस ने लिए। जिन्ना और नेहरू के बीच में अग्रीमेंट हुई, वो लोग भारत तोड़ा। स्वतंत्र मिलने के बाद में भी भिंद्रनवाल के साथ अकाली दलों के खिलाफ पॉलिटिक्स किए, कांग्रेस ने किए। उसके वजह से खालिस्तान मूवमेंट मजबूत हुई है। उस जमाने में 3 बीघा बारोबारी बंगाल को दिए, हमने नहीं दिए, वो लोग दिए। एलटीटीए के साथ खेल खेला, कांग्रेस ने खेला, हम लोग नहीं खेला। आज भारत जोड़ने के लिए पैदल यात्रा नहीं है। वो लोग कोशिश कर रहा है कैसा रीलॉन्चिंग करना, राहुल गांधी को कैसा रीलॉन्चिंग करना, बार बार फ्लॉप होने के बाद में भी कैसा रीलॉन्चिंग करना, रीलॉन्चिंग करने के लिए कोशिश कर रहा है। भारत में नहीं होगा, डायनास्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी ही चलेगा। मोदी जी है, बार बार अलग अलग वेश पहन करके रीलॉन्चिंग करने का कोशिश करेंगे तो भी फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस बोल रहा है भारत जोड़ना। वो सीएए के खिलाफ कांग्रेस थी। आर्टिकल 370 रद्द किया मोदी जी ने। आर्टिकल 370 के फेवर में कांग्रेस है। जोड़ना मतलब आर्टिकल 370 रख करके कश्मीर जोड़ सकता है क्या? और टुकड़े गैंग पूरा लोग कांग्रेस के साथी है। वो लोग भारत तेरा टुकड़ा करना चाहता है, भारत तेरा टुकड़ा करना चाहता है। उसके साथ कांग्रेस है, जोड़ सकता है क्या? नहीं जोड़ सकता। अर्बन नक्सलों के साथ टूल किट तय करके मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ एंटी प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो लोग भारत जोड़ सकता है क्या? भारत जोड़ नहीं सकता। अफजल गुरु को
फांसी दी उस समय अफजल गुरु के फेवर में वो गलत है, फांसी मत देना, ऐसा बोल दिए थे कांग्रेस। वो लोग भारत जोड़ सकता है क्या? हम सोचेंगे तो भारत जोड़ नहीं सकता। बहुत लोग कांग्रेसी लोग बेल में है, कुछ लोग जेल में है, वो लोग भारत जोड़ नहीं सकता। वो लोग के जमाने में केवल हर दिन घुटाला ऐसा किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भावना के वजह से भारत जोड़ने का काम, हर घर तिरंगा नाम पर हुई है। भारत जोड़ने के काम योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। भारत जोड़ने का काम मोदी जी ने खुद कर रहा है। भारत जोड़ना मतलब भारत मजबूत करना, भारत जोड़ना मतलब भारत आत्मनिर्भर होना, भारत जोड़ना मतलब गरीबों को मदद मिलना। वो काम मोदी जी के नेतृत्व में हर दिन हो रहा है, हर योजनाओं में हो रहा है। उपचुनाव है आदमपुर उपचुनाव में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट पार करेगा, मुझे विश्वास है। बीजेपी जीतेगा। कांग्रेस खेल भी नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी खेल भी नहीं चलेगा। में आप कंपेयर करेगा तो आप सोचिए, पहले देश में थे 7 एम्स, आज है 22। 8 साल में 15 ऑल इंडिया मेडिकल साइंस बना है मोदी जी ने। पहले मेडिकल कॉलेज 2014 के पहले देश भर मेडिकल कॉलेज थे 387 मेडिकल कॉलेज, आज है 596। 209 नया मेडिकल कॉलेज दिया है मोदी जी ने। 157 नया मेडिकल कॉलेज उद्घाटन होने वाला है अक्टूबर 14, डे आफ्टर टुमारो। अक्टूबर 14 मोदी जी ने उद्घाटन कर रहा है। अक्टूबर 14 रिकॉर्ड है 157, एक ही समय में उद्घाटन हो रहा है। 2014 के पहले देश में 16 IIT थे, आज है 23 IIT, 7 IIT 8 साल में दिया है। पहले IIIT थे 9, अभी है 25, 16 IIIT दिया है। पहले IIMs थे 13, आज है 27 IIM नया दिया है। ऐसा आप सोचेंगे तो पहले यूनिवर्सिटी थे 723, आज है 1043, 320 बढ़ा है। ऐसा हर क्षेत्र में खेलो इंडिया के वजह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर 322 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी हो रहा है। $210 ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसा हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया में मोदी जी सबसे बड़ा नेता कौन है? हमने सर्वे नहीं की, ग्लोबल सर्वे में सबसे बड़ा नेतृत्व के नाते मोदी जी है। ये भारत का नया दिशा दिख रहा है। आपका प्रश्न है तो कुछ। यूपीए इसमें चुनाव से पहले एक नारा होता था, पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगाई। भाजपा ने जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था वो आज कहाँ है, उल्टे में कहाँ है? आप सोचिए 2019 तक महंगाई नहीं थी देश में। 2019 के बाद कोविड के वजह से केवल भारत में नहीं दुनिया भर
महंगाई हुई है। सेकंड, यूक्रेन और रशिया वार की वजह से पेट्रोल डीजल भारत में उत्पादन कम होती है, हम निर्भर के वजह से दाम बढ़ा है। मोदी जी कारण है क्या? ये स्थिति तो उस टाइम की ये- आपको बीच में रोकती है। ये स्थिति तो उस टाइम थी, वो सरकार भी तो दूसरे देशों पे निर्भर थी और आपकी नेता सिलेंडर रख के प्रदर्शन करते थे और मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजते थे और आप कंट्रोल नहीं कर पाए। पेट्रोल रसोई गैस के दाम हर महीने हर साल बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम हर महीने हर साल बढ़े हैं और कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी आप नीचे नहीं ले पाए भी उसे खजाना भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे जुड़ा सवाल ये भी है कि आप रूस का जो यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं, रूस से तो एक्सपोर्ट ही अब आपने शुरू किया है, वहाँ बाधा बन गई। अरब कंट्री से गल्फ कंट्रियों से आता था, फिर तो ठीक है, फिर महंगाई क्यों बढ़ गई? ठीक है। कंपेयर, यू हैव टू कंपेयर अदर कंट्रीज। आप कंपेयर करेंगे तो दुनिया का दूसरा कंट्री के कंपेयर करेंगे तो कंट्रोल में रखा है भारत में। मनमोहन सिंह जी का जमाना में, यूपीए के जमाना में वार नहीं थे दुनिया में, कोविड भी नहीं थे, महंगाई थे। एक मिनट, मेरा बात पूरा करने का आप मौका दिए। आप सोचिए 2019 तक भारत में इन्फ्लेशन कम थे, महंगाई नहीं थे। 2019 के बाद कोविड के वजह से महंगाई है, वार के वजह से महंगाई है, मोदी जी के वजह से नहीं है। मोदी जी गलती की है, पॉलिसी में गलती हुई, ऐसा नहीं है। कोविड के वजह से, वार के वजह से है। ऐसा है तो 2014 से 19 तक हर दाम कंट्रोल में थी। एक सवाल रवि जी, एक सवाल आपसे है। अब ये सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे थे, मोदी मंत्रिमंडल में तमाम लोगों के आपने नाम गिनवाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो की जा रही है उसमें आरोप इस बात को लेकर है कि धार्मिक तौर पर सांप्रदायिकता आपकी बीजेपी सरकार में फैली और मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में अब नहीं है कोई, तो फिर ये कैसा सामाजिक न्याय है? हाँ, आप सोचिए, आप डिपॉजिट पाकिस्तान बैंक में, इंडियन बैंक में चेक लिए तो कैश होता है क्या? डिपॉजिट करो इंडियन बैंक में, बाद में चेक कैश होता है। आज डिपॉजिट पाकिस्तान बैंक पर डिपॉजिट करके इंडियन बैंक में चेक दिए तो कैश नहीं होता है। पहले डिपॉजिट करो, बाद में चेक होता है, चेक कैश होता है। सर, यहाँ पर आपकी गठबंधन की सरकार है जिसको लेकर के गठबंधन वाले नाराज हैं क्योंकि पोस्टर तक नहीं उनके लगाए जा रहे, गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, नाराजगी जाहिर है। ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन अच्छा है, काम भी अच्छा हो रहा है। नीचे बाहर से कार्यकर्ता क्या करता है इसके ऊपर नाराज नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन अच्छा है, अच्छा काम भी हो रहा है। मुख्य कार्यालय खोला गया सर चुनाव का, उसके ऊपर भी पोस्टर नहीं, वो तो कार्यकर्ताओं ने नहीं खोला, नेताओं ने खोला। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, अच्छा है। अभी आपने आजमपुर के उपचुनाव की बात करी है, तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने बोला है कि वो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए थे, लेकिन आजमपुर की जनता तो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित ही नहीं है। वो तो कुलदीप बिश्नोई को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि आजमपुर उनका गढ़ रहा है। ओके, टाइम वो जमाना हो गया। आज बिश्नोई जी बीजेपी के साथ है, उसके वजह से बीजेपी के गढ़ ऐसा चेंज हो जाएगा आने वाले चुनाव में। रवि जी, आपने उज्ज्वला योजना की बात की और हर साल ये हर महीने जो है 2-3 महीने एमपी साहब मीटिंग लेते हैं, उसमें एक सवाल ये बड़ा आया कि उज्ज्वला योजना जो फ्री सरकार ने बांट दी है महंगाई की वजह से, जो गरीब लोग जिनको मिले थे वो करवा ही नहीं पाए उनको। और ये वो लोगों को सब्सिडी दे रहा है, गरीबों को सब्सिडी में गैस मिल रहा है, उसको सब्सिडी कंटिन्यू रखा है।